वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो कि 2024 में आया हुआ है, रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर से रिलेटेड है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहला बात है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा नीचे डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक पॉइंट है जहाँ से एक बॉब है जो कि वर्टिकल से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल मान लीजिए ये सेंटर सी है और इस पॉइंट को हम ओ नाम दे दे रहे हैं, इस पॉइंट को ए नाम दे दिए। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस ओ सी। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी का वैल्यू एल है, एल साइन थीटा। तो इस पार्टिकुलर सर्कल में हमारा ये जो बॉब है हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व करेगा। तो हॉरिजॉन्टली जब घूमेगा तो सबसे पहले बात है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है कि अगर मैक्सिमम टेंशन अगर 400 न्यूटन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम में हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि टेंशन का एक इधर टेंशन लग रहा है और ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन में टेंशन का एक कंपोनेंट लगेगा टी कॉस 90 माइनस थीटा और इधर एक्ट करेगा टी साइन 90 माइनस थीटा। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो एक्ट कर रहा है वो टुवार्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। तो टुवार्ड्स द सेंटर जब कोई फोर्स एक्ट करता है दैट इज आवर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से उसको हम लोग इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। आर हमारा रेडियस है, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा अगर लिखते हैं तो क्या होगा हमारा एम आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर कट गया तो टी साइन थीटा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हमको सभी कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आर की बात करें तो रेडियस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एल साइन थीटा। पुट कर दीजिए टी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बाई एम एल का अंडर रूट वो हमारा ओमेगा होगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट टेंशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 मास 0.5 kg इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर, तो 0.5। तो ये दोनों को हटाऊंगा, ऊपर हमारा 2 जीरो आ जाएगा, पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो 25 चौके 100, तो इतना कितना हो जाएगा 4 चौके 1600, अंडर रूट 1600। तो अंडर रूट 1600 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 40 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर 40 रेडियन पर सेकेंड हमारा आंसर हो। फिर से हम क्वेश्चन को हम समझा देना चाहते हैं। सबसे पहला बात है कि एक बॉब है, उस बॉब को हमारा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पर घुमाया जा रहा है। वर्टिकल से वो स्ट्रिंग जो है थीटा एंगल बना रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जब हमारा टेंशन मैक्सिमम टेंशन 400 न्यूटन एक्ट कर रहा होगा उस केस में हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले बात है कि मैंने यहाँ पर टेंशन को 2 भाग में रिजॉल्व कर दिया है, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट में हमारा क्या है कि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये हमारा क्या एक्ट करेगा टी कॉस 90 माइनस थीटा। तो टी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कि टी साइन थीटा। हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर होता है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा मैं जब पुट किया तो आर आर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। और उसके बाद आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। रेडियस हमारा क्या होगा एल साइन थीटा, उसको मैंने फिट किया, साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और ओमेगा का वैल्यू 40 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमारा जेईई मेंस 2024 में रोटेशनल मैकेनिक्स में आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रोटेशनल मैकेनिक्स से ही है। यहाँ पर एक डिस्क है जो कि रोल किया जा रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विथ स्पीड वी से, और पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना दूर तक जाएगा। तो डिस्क गोज, तो इसमें से 4 ऑप्शन कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात है कि डिस्क जब वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जाएगा तो एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग का जब डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जाएगा, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस स्मूथ है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आएगा चेंज तो हमारा
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में मेनली चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी राइज करेगा। तो वहाँ पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब वो ऊपर की ओर जाएगा इंक्लाइंड सरफेस में, फिर से मैं बता देता हूँ कि जब स्मूथ सरफेस हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, तो उस समय हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो आना है वो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम कट गया तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g इस पर्टिकुलर हाइट को गेन करेगा। तो यहाँ पर h इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g, डैट इज आंसर सी। काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था यहाँ पर कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड। इस सरफेस मेरा स्मूथ है, तो सरफेस जब स्मूथ होगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो हमारा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन के बराबर होगा। उसको मैंने इक्वेट कर दिया और यहाँ से h इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी JEE मेंस 2024 में आया होगा। इसमें क्या है कि एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है। तो स्फीयर और दोनों जो है सेम इंक्लाइंड प्लेन है, सेम एंगल से थीटा से है। तो h1 और h2 हाइट को गेन करता है। तो पूछ रहा है कि हाइट का रेशियो आप बताइए। तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हम एक चीज़ बात करते हैं कि जब वो हाइट को गेन करेगा तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज़ मैं बात करूँ तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgh बराबर 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बार बार आता है यूज इंक्लाइन प्लेन पर। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें सभी तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, तो h जो है प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सभी डेटा कांस्टेंट है। v वेलोसिटी से जा रहा है, मास कांस्टेंट है, mg g सब कांस्टेंट है। तो h हाइट जो है प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो फोर्स स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, तो स्फीयर के लिए मैं एम के स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ 2/5 mr स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 2/5। अगर मैं उसका सिलेंडर की मैं बात करूँगा तो सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर जो डिस्क है वही हमारा उसके बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा हमारा mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर हमको h1/h2 के बारे रेशियो पूछ रहा हूँ। तो h1/h2 इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, फॉर स्फीयर के लिए 2/5 और फॉर सिलेंडर के लिए क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 + 2 7, 7/5 अपॉन। हाँ एक चीज़ और है कि मैं जो mr स्क्वायर बाई 2 यहाँ लिखा हूँ, ये जो है mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पर हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्क के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो था वो हॉलो सिलेंडर था, वो ध्यान में रखिए। और हॉलो सिलेंडर जो होता है वो रिंग के बराबर होगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ हॉलो सिलेंडर जो होगा वो रिंग का होगा। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो हॉलो सिलेंडर का भी हो जाएगा mr स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, k बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1। तो इधर कितना हो जाएगा 7/5 और इधर हो जाएगा 2, तो 7/10। तो आंसर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू पूछ रहा है तो 7/10, तो n का वैल्यू 7 हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर स्फीयर और ये हॉलो सिलेंडर था। तो हॉलो सिलेंडर जो होता है वो रिंग से बना होता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mr स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो mr स्क्वायर हॉलो सिलेंडर का भी होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि पहले स्फीयर का, तो स्फीयर का सॉलिड स्फीयर, तो एम के स्क्वायर तो 2/5
एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, यहाँ से एम कट गया, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2/5 आ गया। और हॉलो सिलेंडर का एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया। और मैंने क्या किया, ऊपर वाले डेटा पे यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसके साथ इक्वेट कर दिया। डेटा फीड करने के बाद 7/10 आया, एन का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थे। और मैं अपने चैनल पर जेईई मेंस के पीवाईक्यू को डिस्कस करते रहता हूँ। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।